दोस्तों, भारत की आजादी से लेकर आज तक कितने सारे प्रधानमंत्री बने हैं। इनमें से कई चेहरे ऐसे भी थे जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे थे। आज हम आपको 1947 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आखिर आजादी से लेकर अब तक कितने प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 1947 से लेकर 2022 तक 16 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। जब हमारा देश भारत आजाद हुआ था उसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक करीब 16 साल और 246 दिन तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे और 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है, इसलिए उस पर गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक बनाया जाता है। उन्होंने 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पद संभाला, जो कि केवल 13 दिन तक ही रहे। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 को पूरा हुआ। नंबर 2, इसके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्हीं के शासनकाल में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध भी होता है। लाल बहादुर शास्त्री करीब 1 साल और 216 दिन तक प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके बाद 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब अचानक पद खाली हो जाने की वजह से फिर से 11 जनवरी 1966 को गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक बनाया गया और 24 जनवरी 1966 को 13 दिन तक इन्होंने पद संभाला। नंबर 3, और इसके बाद भारत की तीसरी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी बनती है, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी की पहचान भारत में एक दबंग प्रधानमंत्री की तरह थी, क्योंकि 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनका कार्यकाल करीब 11 साल और 59 दिन तक रहा। इतना लंबा कार्यकाल उनका 3 चुनाव के दौरान हुआ था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में कई बड़े कामों को किया गया था। अब यहाँ 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो और यहाँ तक कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण भी इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही किया गया था। लेकिन जिन कारणों से इंदिरा गांधी को आलोचना का सामना करना पड़ा था वो थी 1975 की इमरजेंसी, जिससे लोग इतने दुखी हो गए कि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई और पहली बार दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टी में सत्ता में आई, और वह थी जनता पार्टी। यह वह पहली बार समय था जब कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना। नंबर 4, भारत के चौथे प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक करीब 2 साल और 126 दिन तक प्रधानमंत्री रहे और फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार गठबंधन पर आधारित सरकार थी और मतभेद की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। नंबर 5, और फिर 5वें प्रधानमंत्री बनते हैं चरण सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से तो नहीं थे लेकिन कांग्रेस पार्टी के बहुमत से बने थे, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। यानी करीब 170 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस ने सपोर्ट वापस लेने से इनकी भी सरकार गिर गई। नंबर 6, फिर चुनाव होते हैं और 1980 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है और इंदिरा गांधी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रहा, यानी 4 साल और 291 दिन तक, और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। नंबर 7, और फिर इनके बाद 7वें प्रधानमंत्री बनते हैं इनके बेटे राजीव गांधी। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जो मात्र 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1979 तक था, यानी करीब 5 साल और 32 दिन। इन 5 साल के कार्यकाल में कई गड़बड़ियों के आरोप के चलते राजीव गांधी की छवि जनता की नजरों में कम हो गई। उस समय राजीव गांधी सरकार की कैबिनेट में मंत्री रहे वीपी सिंह, जो कि राजीव गांधी के आलोचक बन गए, इसलिए उनसे मंत्रालय ले लिया गया था। तो वो यहाँ पर वीपी सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और फिर उन्होंने बाकी विरोधी नेताओं के साथ मिलकर जनता दल बनाया। नंबर 8, और 1990 में चुनाव होते हैं जिसमें जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ कई दलों ने मिलकर सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बन गए वीपी सिंह, जो कि भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने।
इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1990 से 10 नवंबर 1990 तक चला, यानी करीब 343 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। वीपी सिंह द्वारा बनाई गई सरकार में भी ज्यादा एकता नहीं थी और अंदरूनी कलह ज्यादा थी। जब वीपी सिंह ने बीजेपी मेंबर लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करवाने के ऑर्डर दिए, जिस वजह से बीजेपी नाराज हो गई और अपना जो समर्थन था वो वापस ले लिया, जिसकी वजह से वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। नंबर 9, उस समय गृह मंत्री थे चंद्रशेखर, जिस पिछली सरकार में उनकी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी तेजी से ऊपर आ रही थी और चंद्रशेखर के पास 64 सांसद थे। और फिर कांग्रेस के समर्थन के साथ इनकी पार्टी सत्ता में आती है और 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर भारत के 9वें प्रधानमंत्री बनते हैं और 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। एक साल से भी कम समय के अंदर कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार गिर गई, यानी 223 दिन तक प्रधानमंत्री ये रहे। नंबर 10, 1991 में चुनाव होते हैं और कांग्रेस से पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, जो कि 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक करीब 4 साल और 330 दिन तक प्रधानमंत्री रहते हैं। जो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे। ये प्रधानमंत्री बने तब भारत की इकोनॉमी की हालत खस्ताहाल थी। इकोनॉमी की हालत सही करने के लिए इसमें बड़े बदलाव की उस समय जरूरत थी और इस कार्यकाल में वीपी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कई बड़े डिसीजन लिए, जिससे इकोनॉमी में काफी सुधार हुआ। नरसिम्हा राव पहले प्रधानमंत्री बने जो कि नेहरू गांधी फैमिली से नहीं थे और जिन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। इसके बाद भारत की राजनीति में उतार चढ़ाव बहुत रहे और अगले 3 सालों में 4 बार प्रधानमंत्री बदले। नंबर 11वें प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, यानी करीब 16 दिन तक ही ये प्रधानमंत्री रहे। बहुत छोटा कार्यकाल था, ये सबसे छोटा प्रधानमंत्री का कार्यकाल था। नंबर 12, फिर 12वें प्रधानमंत्री बनते हैं एचडी देवगौड़ा, जो कि करीब 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक करीब 324 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। नंबर 13वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल बने थे, जो कि करीब 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक, यानी 332 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे। नंबर 14, और फिर आते हैं भाजपा पार्टी से भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा, यानी करीब 6 साल और 64 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर ये रहे। और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई मुख्य कदम उठाए, जैसे कि इन्होंने पोखरण में 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करवाए, जिसकी वजह से अमेरिका जैसे ताकतवर देश भारत पर खुश नहीं और उनके भारत के खिलाफ हो गए। इन्होंने भारत पर कई इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाने की भी कोशिश की, लेकिन उस समय भारत के साथ फ्रांस, रूस और कई ऐसी कंट्रियों का सपोर्ट था, जिसकी वजह से अमेरिका के इन प्रतिबंधों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के इस फैसले की काफी प्रशंसा भी हुई। नंबर 15, और फिर 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है वापस और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह, जो कि 15वें प्रधानमंत्री थे। और 2009 में भी चुनाव होते हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। नंबर 16, फिर आता है समय 2014 का और कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस समय भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है और प्रधानमंत्री बनते हैं श्री 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 नरेंद्र मोदी, जो एक तरह से देखा जाए तो भारत के 16 नंबर के प्रधानमंत्री है। और फिर आपको पता ही है कि 2019 के चुनाव होता है, उसमें भी नरेंद्र मोदी की जीत होती है। तो कुछ इस तरह भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री बदले। और कैसा लगा आज का हमारा ये 1947 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री की लिस्ट का ये वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।